अब आप के लोग नाराज होते कि उर्दू का शो है, उर्दू में ही करना चाहिए, कि आप क्यों इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, आप क्यों नहीं सियासी जमातों से बात कर लेते? नहीं, आप सियासी जमातें कह दें कि इनका इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तो ये कह रहे हैं कि हम हाथों में हाथ डाल के पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। आप भी यही कहते थे किसी जमाने में सर? नहीं, हम तो क्या पे भुगत लिया ना सी गुजारिश है कि बात यह है कि ये साथ साथ नहीं होते, नहीं, लेकिन फिर वो आगे रहते हैं। किन्ना थे वो ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ कुछ नहीं ऐसी की करिए तुसी अपना। मेरा मतलब है सर, बात यह है कि आपके अपने हाथ में कोई नहीं। आपको रात को मसवदा आता है, दिन सुबह हुक्म आता है, फिर आपको बंदे भी वो देते हैं, फिर आप सारा देखें ना। ये चीज़ें तो अब हैं। अब मतलब नहीं मैंने यहाँ से डॉन से उठ के तुसी तो पहुँच जाओगे, मैं तो पता नहीं घर भी जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। इशू ये है, आप सियासत नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं फस्तायत, आप कर रहे हैं स्टेट अब्यूज़, आप कर रहे हैं अपने लोगों के खिलाफ। आपने जितना कुछ किया है ये भुगतेंगे आप लोग। देखिए, जितने अपना राणा साहब तगड़े लोगों के ऊपर कोई भी नहीं जाता इस मुल्क में। आपके साबिक मिनिस्टर रेलवे ने परसों एक इंटरव्यू दिया साद रफ़ीक ने, और उसने आज ये उन्होंने आज ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी बदला लेने वाली जमहूरियत हमारी नहीं है, हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमें मारा गया, तशद्दुद किया गया। आप लोगों ये 99 के बाद की बात ये नहीं जी 2007-8 की बात है, उसके बाद 2 दफ़ा गवर्नमेंट भी आई है। इशू ये है कि ये लोग नहीं समझे इनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह साहब किस में गए, वो जो अपना इनके नारोवाल वाले हैं। नहीं तो सर व्हाट इज द पॉइंट देन, व्हाट्स द पॉइंट? पॉइंट इज दैट आप देखें इस वक्त आरफा जितनी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हर बर्बियत करके उसको कहा के इदारे पे फेंक दिए कि जी वो उधर से हुक्म आता है, हम तो नहीं कह सकते। वो जी हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है, हमारे नहीं। अच्छा, तो साढ़े नाल होया ना सर, साढ़े को पूछो ना, आपको किसी ने तो अल्लाह ना करे आपको कभी कुछ कहना भी पड़े। इंतजार पंजोता के साथ क्या हुआ? ठीक है, आप लोगों में जरूरत नहीं है कि आप कोई मजम्मत भी कर दे। कोई एक लफ्ज भी बोला आप में से? पार्लियामेंट में से बंदे उठा लिए। ठीक है जी, आप मुझे बताएं इम्तियाज हाजी इम्तियाज गरीब के क्या कसूर है कि उसके आज भी उसके यूनियन कौंसिल में वो मिर्जा साहब है, उनके घर तोड़ दिए, उनकी 3 मुरब्बे फसल पे मुझे आपने उजाड़ दी है। गरीब जो जिम्मेदार होता है उसकी आप फसल उजाड़े, किसके कहने पर उजाड़े? क्यों उजाड़े? इसका देखें, और जितनी नफरत आप लोगों के खिलाफ हो चुकी है, आप जरा निकलें बाहर। आप कहते हैं कि एवनफील्ड जरा गार्डों के बगैर निकले। आप देखिए, अब इसका जवाब ले लेने। देखें देखिए ये स्पेशली ह्यूमन राइट्स। और सर मतलब कि आज भी कोई कह रहा था कि छोटे से बच्चे कोई 12-13 साल के जो है उनको अब मतलब कि ठीक है इंस्टेबिलिटी ना नहीं। देखें बात ये है, मैं पहली बात तो ये कि हमारा ये रोल है कि हमने मुल्क की जो मईशत की सिमत थी उसको दुरुस्त डायरेक्शन में हम ले गए हैं। आप चाहे महंगाई हो, एक्सपोर्ट्स हो, आपके नहीं मैं उस पर भी आ रहा हूँ, लेकिन ये देखें ये सारा कुछ अवाम की बेहतरी के लिए हमने किया है, जो आपके ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं। अब देखें इनका ये सारा जो प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं, क्या नहीं देखें इंतजार पंजोता साहब ने क्या कहा है उनका, मैंने तो कोई बयान नहीं सुना कि नहीं। देखें बात ये, अगर वो नहीं देखें, जब तक ये तो इनका मौकफ है ना, ये चीजें जब तक साबित नहीं होंगी अदालतों से तो ये एक कहानी है और ये प्रोपोगेट कर रहे हैं। ये तो ये नहीं बता सके अभी तक कि जो इनके चीफ मिनिस्टर थे वो कहाँ गए। इन्होंने अब ये जो एहतजाज, ये बिल्कुल ऐसा ना होता कि अगर ये कहते हैं हमने कफन नहीं बांधना, ये नहीं करना, हम ये फाइनल कॉल नहीं है, तो हो सकता है इनको इस्लामाबाद में हमने इस्लामाबाद में पहले भी इनको जलसा करने दिया, लाहौर में भी करने दिया, अभी भी इजाजत मिल जाती। लेकिन जब इन्होंने अपना एजेंडा बड़ा क्लियर कट कर दिया, तो थोड़ा ईज कर सकते हैं ना कि मतलब कि जो पिछला ये इस्लामाबाद में हमने जलसा करने दी, वो तो सर जलसे की कब से टाइमिंग्स होती हैं? आप लोगों ने कहा जी बत्तियां बंद कर दो, शादी जैसे लाहौर में उसकी एक बेसिक वजह है कि इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी सर उठा रही है। हम किसी किस्म का अगर इंसिडेंट होता है तो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और खास तौर पे अगर किसी सियासी कोई कार्रवाई हो रही हो और उसके अंदर कोई इंसिडेंट हो जाए तो वो सारा ब्लेम हुकूमत पे आना है। तो हमने अपनी प्रिकॉशंस जो हैं वो लेनी है, और हमने कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होने देना कि जिससे जो है वो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एक जो है वो नया लेवल हो जाए। तो हुकूमत इंस्टेबिलिटी कैसे होगी सर? एहतजाज पहले स्टेबिलिटी होगी तो स्टेबिलिटी नहीं, अभी तो स्टेबिलिटी है। मैंने आपको गिनवाई स्टेबिलिटी, आपकी मईशत दुरुस्त सिम पे जा रही है। अभी सिर्फ इन्हीं का ही शोर है ना, बाकी जमातों ने तो मिलके जो है 26वीं तरफ तो बस, तो फिर यानी कि कहने का मतलब एक ही जमात है जो ना
बैठना चाहती है सियासी जमातों के साथ, ना सियासी जमातों के साथ बैठना चाहती है, ना बात करना चाहती है। उनका एजेंडा क्लियर है। करेंगे उनसे? देखिए, हमने तो फ्लोर ऑफ द हाउस में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बात कर लें, वो तो इनका मौकफ है कि हमने मालकान से बात करनी है, इनके बकौल जो मालकान है। नहीं, कौन है मालकान सर? वो तो ये इनसे पूछ लेना, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, ये इनका मौकफ है। ये आपके नहीं है? नहीं, हमारा मौकफ नहीं है। हाँ, नहीं, आपको मालकान हमारा बिल्कुल नहीं है मालकान जी। वो हुकूमत का हिस्सा है और हमारा सबऑर्डिनेट है। हम बिल्कुल सबऑर्डिनेट है और हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है और वो हम मिलके पाकिस्तान के मफाद। अच्छा, आप ये इन्होंने जलसे की इजाजत दी, आप सुन लें उसकी भी स्टोरी। वहां पे जब इन्होंने अरकान को अरेस्ट किया, मैं रिमांड अपोज करने गया बतौर वकील। उत्ते पता लगा मैं मसला पिस्तौल में भी फिर ऐसा होता है, मैं जमानत में उसमें। वो फिर जज साहब ने कंफर्म कर दी, क्योंकि पुलिस वालों को मैंने कहा यार खुदा दा खौफ करो। उन्होंने कहा जी ना नाम देता है ना इनका रोल नहीं है। तो मैं क्या, मेरा नाम पारा से, ये तो इनकी हरकत। अच्छा, तो सर मुझे आप बताएं ना कि आपका मकसद क्या है? उन्होंने तो अपना मौका हमारे 3 मकसद है। देखें, हमारे अहदाफ बड़े क्लियर है। नहीं सर, अगर आपसे एस्टैब्लिशमेंट ने बात नहीं की तो फिर आप 24 को आके यहाँ इस्लामाबाद में बैठ जाएंगे? हमने ये और कहा है कि आपको भरोसा है कि तो आपके चीफ मिनिस्टर साहब गायब नहीं होंगे? जी देखें, इस बार जो गायब हुआ ना वो पार्टी से भी गायब होगा। ये बड़ा पक्का मैसेज है इमरान खान साहब का। आज भी उन्होंने दोहराया। अच्छा, अलीमा खान ने नहीं, ये तो ठीक है, बट आर यू आर कमिंग हियर टू सिट हियर फॉर? यस, वी हैव 3 डिमांड्स। अच्छा, नंबर 1, द स्टोलन मैंडेट मस्ट बी रिटर्न्ड। Number 2, 26th Amendment must be rolled back. Number 3, all prisoners who have been kept behind the bar without trial for past 1.5 years, PTI prisoners, उनको फौरन रिलीज किया जाए। इन 3 डिमांड्स के मुकम्मल होने तक अच्छा, तो हम यहाँ से ना उठेंगे। इसका जवाब अभी ले लें जवाब। ठीक है, 26वीं तरमीम जो ये कह रहे हैं रोल बैक करें, वो पार्लियामेंट ने की है, ऐसे रोल बैक ना होती है ना होगी। हम इसको रद्द करते हैं, इस डिमांड को, कुछ नहीं होने लगा इसके ऊपर। कह रहे हैं जी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो है वो फारिग करें, वो अदालतों ने करना है, हमने नहीं करना। और तीसरी कौन सी डिमांड है? खान साहब को रिहा करें। आप फोन पे खेल लेते हैं ना, खान साहब नहीं, आप फोन पे लगे हुए थे, मैं क्यों बात कर ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਮੈਨਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿ आप फोन पे ज्यादा पॉइंट थे, फोन पे खेलो। तीसरी वाला उठा लब लेना। तीसरी डिमांड के खान साहब को रिहा करें तो वो भी अदालतों ने करनी है, हमने नहीं करनी, तो हम अभी से ही रिजेक्ट कर देते हैं भाई डिमांड। तो अब आपने आना है तो फिर आगे नहीं बात। सर मैंडेट की बात कर रहे थे, 8 फरवरी का मैंडेट वो भी अदालतों ने करना है। वो उसमें कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो हुकूमत इनकी फुलफिल कर सकती है और ना करेगी। तो ये इनको पहले बता दें, पहले ही जवाब है सर। आपने बात तीनों चीजों पे कोई ना 26वीं तरमीम पे कोई बातचीत हो सकती है। एस्टैब्लिशमेंट गल कर ली तो फिर की हो सी? देखें, अच्छी बात है अगर ये तो करना चाहते हैं। इनको अभी तक तो किसी ने कोई लिफ्ट नहीं कराई। नहीं फिर छुट्टी तुसी हुण इन्ने भी एक्साइट ना हो जाओ। देखें, ये इनकी कोशिश। आपको तारीख बता रहा हूँ। बात यह है कि जो सुट पंजा हो जाता है तो फिर अगला फारग हो जाता है। सुट पंजा नहीं होने लगा। अच्छा, कुछ भी नहीं होने लगा। ये फ्लॉप शो होने जा रहा है, ये फ्लॉप शो होने जा रहा है, ये फ्लॉप शो होने जा रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हो गया। फिर एनजी होता है, वो आखिर दम तक नहीं पता लगा। चले, इनकी तो तकसीम से पार्टी निकलेगी तो कहीं फिर देखते हैं, लेकिन हम इनको वेलकम करेंगे जी। आप हमारी पार्टी की तकसीम से आप क्यों खुश हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं? नहीं, वो यही कह रहे हैं, वो तो हमारा इंटरनल मामला है। इकट्ठे है नहीं तो आपने क्या वो फाइनल कॉल दे देनी है? तो बस ठीक है, आप कहिए इजाजत आ जाए, आप इजाजत आ जाए, आप आए, आप नहीं अच्छा बंदोबस्त करेगी। अच्छा बंदोबस्त हुकूमत। देखे ना, ये राणा साहब जो है ना बीच में से बारीक वारदात भी डालते हैं। राणा साहब को पता है इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो वैसे ही तैयारियां हैं वो उनको पता। अच्छा, वैसे बात सुने, आप इंटीरियर मिनिस्टर के साथ क्यों नहीं जाते सारे? वो अकेले फिरता रहता है। नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर ने इंटीरियर का काम करना है ना। अकेले अब फाइनेंस मिनिस्टर तो इंटीरियर के साथ ही जाएगा ना।